Hello students, this is your science teacher Sudesh Kumar. As you know, we have discussed about the intro of heat and sound in previous lecture. जैसा कि आप जानते हैं, हमने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स बताया था हीट एंड साउंड जो चैप्टर हमारा है उसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा हीट एंड साउंड क्या होता है। देखो बेटा, मैं इसको आपको बेसिक में बताता चलूँगा ये कैसे कैसे होता है, और आपकी रीडिंग के हिसाब से मैं आपकी बुक के हिसाब से इसको एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूँगा। जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव में, इस लेसन के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है आपका हॉट एंड कोल्ड बोर्ड। हॉट क्या होता है और कोल्ड क्या होता है, मतलब हॉटनेस क्या होती है और कोल्डनेस क्या होती है। तो बेटा जैसे पहले मैं आपको बुक के हिसाब से थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें जैसे इन्होंने लिखा, हैव यू एवर टच अ हॉट कप ऑफ मिल्क और फेल्ट द वार्मथ ऑफ सनशाइन ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग और कोल्ड एयर ऑन ए विंटर नाइट। इसका मतलब क्या है कि आपने जैसे कि सुबह में हम चाय पीते हैं, तो जब हम सुबह में चाय पीते हैं तो जैसे ही हम चाय का कप पकड़ते हैं तो वो हमें गर्म महसूस होता है। या सर्दियों के दिनों में हम गर्मी लेने के लिए या फिर धूप सेकने के लिए धूप में सनशाइन में आते हैं, या फिर सुबह सुबह आपने देखा होगा या रात के समय में ठंडी हवा चलती है, तो ये कभी ठंडापन ये कभी ठंडापन और गर्म, जो हमको हॉटनेस और कोल्डनेस, ये ऐसा क्यों फील होता है उस सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इन ऑल ऑफ दीज केसेस, इन सभी केसेस में यू हैव हैड एन एक्सपीरियंस विद हीट। इन सब में हमें क्या पता चलता है कि एक हीट एक फॉर्म है एनर्जी की, जो कि वो उसकी वजह से हमें इसमें हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलता है। हीट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारे लाइफ के लिए हीट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। बट इट मस्ट बी इन राइट क्वांटिटी। लेकिन क्या ये एक राइट क्वांटिटी, सही क्वांटिटी में होना चाहिए। नाइदर टू हॉट नोर टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। ज़्यादा गर्म होने से हमारा बॉडी उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगी, और ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर भी हमारी बॉडी सहन नहीं कर पाती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अब व्हाट वी मीन बाय हॉट एंड कोल्ड। इसमें हमें यही समझेंगे कि हॉट और कोल्ड क्या होता है, और हीट के द्वारा कैसे हम उसको ठंडा और गर्म को समझ पाते हैं। ठीक है ना। हॉटनेस मतलब गर्म और कोल्ड मतलब ठंडा। बेटा हॉट का मतलब सिंपल मैंने, जैसे कि आप सुबह में चाय पीते हैं, उसमें क्या है, आपने जैसे हमने चाय बनाई उसको गर्म किया, तो गर्म करने से उसमें क्या है, हमारी चाय में एक हीट आ जाती है। हीट आने से मतलब क्या, हमारी उस चाय में एक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। एनर्जी इंक्रीज़ होने के कारण क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो क्या है, हमें गर्म महसूस होती है। गर्म महसूस क्यों होती है, क्योंकि बेटा हमारे हाथ का टेम्परेचर कम होता है, और वो जो चाय हमने चाय का या दूध का प्याला पकड़ा हुआ है, गिलास पकड़ा हुआ है, उसका टेम्परेचर, उसके अंदर ज़्यादा है टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो इसलिए हमें क्या है वो गर्म महसूस होता है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी नहीं हो जितना उस गिलास का टेम्परेचर है, तो हमें वो गर्म महसूस नहीं होगा। मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस मतलब गर्म और ठंडी वस्तुओं को अलग अलग करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक वस्तु को पहचानना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रेफरेंस ऑब्जेक्ट का मतलब है हमने अपना टेम्परेचर फिक्स कर दिया, हमने अपने आप को मान लिया कि हम इतने ठंडे हैं। अब हमारे टेम्परेचर, जैसा हमने माना हमारा टेम्परेचर अबाउट 26 डिग्री, या जो भी हमने माना कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है 26 डिग्री। अब अगर हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर की ऑब्जेक्ट को छूते हैं, उसके पास ले जाते हैं, तो वो कहेगा कि ये गर्म है, ये कैसी है, हॉट है। और अगर हम इससे कम के ऑब्जेक्ट को इसके पास ले जाते हैं तो ये कैसे कहेगा, वो कोल्ड है, ये ठंडी है। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस, 26 क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, इससे ऊपर होगा तो गर्म है और इससे नीचे होगा तो ठंडा है। अगर इतना ही है दोनों ऑब्जेक्ट का, तो वो कैसा बताएगा, वो उसको ना गर्म बताएगा और ना ही ठंडा बताएगा। हम यहाँ पर समझते हैं इसको। वी नो दैट, हम जानते हैं, सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट आर हॉटर, कुछ गर्म होते हैं, वाइल जबकि सम आर कोल्डर, कुछ ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। वी ऑफन डिसाइडेड
विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर, जबकि हम डिसाइड कर चुके हैं तो कुछ विच कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है और कौन सा ठंडा, बाय द टचिंग द ऑब्जेक्ट। वस्तुओं को छूने से हम क्या है उनको पता कर लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है और कौन सा ठंडा। आप सुबह सुबह गर्म चाय का प्याला पकड़ते हैं तो उसको गर्म कहते हैं, फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हैं उसको बोलते हैं क्या, ये बहुत ठंडी है। तो किस किस तरीके से हम इनकी पहचान कर रहे हैं, बाय टचिंग, छूने के द्वारा ऑब्जेक्ट्स को हम छूते हैं और उनकी पहचान कर लेते हैं। सो वी सी द टर्म हॉट एंड कोल्ड आर ओनली रिलेटिव टर्म, ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जो हॉट है और कोल्ड है हमारी, ठंडा और गर्म, एक दूसरे के साथ रिलेट सॉरी बेटा, जो हमारा हॉट और कोल्ड मतलब ठंडा और गर्म जो है वो दोनों टर्म हमारे एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं ये आपस में। अगर हम हॉटनेस को पता नहीं कर पाएंगे तो मतलब हमारा क्या है एक ही तरीके का टेम्परेचर होगा, तो इसका मतलब क्या है हमारा, हम ना वहाँ पर कुछ बोल सकते हैं कि ये हॉट है ये कोल्ड है। देर ऑलवेज हैज टू बी अ रेफरेंस बॉडी, मैंने भी एक रेफरेंस टेम्परेचर के बारे में जैसे यहाँ पर बताया था 26, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है रेफरेंस बॉडी। रेफरेंस बॉडी मतलब जैसे आप सुबह सुबह चाय का प्याला पकड़ते हैं तो आप एक रेफरेंस बॉडी है, आपका टेम्परेचर अलग है। अब जैसे ही आप सुबह में चाय का प्याला पकड़ते हैं तो वो कह देता है कि आपके चाय के प्याले का टेम्परेचर आपसे ज़्यादा है, तो आप उसको टच करते ही क्या कह देते हैं कि ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये गर्म है। विद रेस्पेक्ट टू विच वी कैन से वेदर अ गिवन बॉडी इज हॉट और कोल्ड। आप ये जो रेफरेंस बॉडी होती है उसकी रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, हम वही रेफरेंस बॉडी के बेस पे हम बताते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठ के अपना एक फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हैं तो वो आपको ठंडी महसूस होती है, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर, उसके अंदर जो हीट है वो आपकी हीट से कम है, जबकि चाय के कप के या दूध के जो प्याला है या गिलास है उसका टेम्परेचर जो हीट है वो आपकी बॉडी से ज़्यादा है, इसलिए वो दूध का गिलास आपको गर्म मालूम पड़ता है और जो फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हैं वो आपको ठंडी मालूम पड़ती है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, इसलिए ज़रूरी है वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट rather than our own judgment to measure the temperature, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है एक इंस्ट्रूमेंट का मतलब है यंत्र, rather than our own judgment to measure the temperature, टेम्परेचर को अपनी अनुसार अपने लिए मापने के लिए एक यंत्र की ज़रूरी हो जाती है जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। उस यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोमीटर। मतलब किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस हम किसकी सहायता से मेजर कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर की हेल्प से। थर्मोमीटर क्या करता है, थर्मोमीटर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। फिर से बताता हूँ बेटा, जो थर्मोमीटर है वो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और टेम्परेचर क्या बताता है बेटा, टेम्परेचर बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है और कितना हॉट है, ठीक है। टेम्परेचर का काम क्या है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, द टेम्परेचर डिफाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके बेटा, आगे चलते हैं। आगे दिया है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। बेटा यहाँ पर दो टर्म आपके सामने चलेंगी, अब एक होती है टेम्परेचर और एक होती है हीट। मैंने हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए एक टर्म यूज़ किया हीट। हीट क्या है बेसिकली बेटा, एक एनर्जी की फॉर्म है। हीट हमारी एनर्जी की फॉर्म है, जबकि टेम्परेचर हमारा क्या है, उसकी डिग्री होता है। बेटा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसमें जो आगे का दिया है, ये दिया है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट हमारा एनर्जी की फॉर्म होता है जो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के कारण चलता है। टेम्परेचर हमारा एक आर्बिट्री स्केल है जो कि उस पर
वेयरएज टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर बेस्ड ऑन आर्बिट्री स्केल, जबकि टेम्परेचर हमारा क्या है, एक आर्बिट्री स्केल है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये बताता है बेटा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी कितने हॉटनेस डिग्री है, वो कितना ज़्यादा हॉट है और कितना ज़्यादा ठंडा है, ये हमारा कौन बताता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को जो हम मेजर करते हैं वो जनरली मेजर करते हैं सेल्सियस में, केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में हम, ठीक है ना। ये हमारी इसकी रीडिंग्स होती है हमारा, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, हॉटनेस हमारा टेम्परेचर जो है हॉटनेस को ही डिफाइन करने के लिए बनाया गया है, और टेम्परेचर को अगर डिफाइन करते हैं तो ये बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, वो कितना ज़्यादा है और कितना कम डिग्री में है। और हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है बेटा। अब इसके बाद बेटा आपका आता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जो नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मेजर कैसे कैसे करते हैं, उस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम इतना ही जानते हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, 2-3 बार देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा और उन्हीं के बेस पे आप इसको वीडियो के बेस पे आप उनका आंसर दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।